नारी अगर प्रेम में हो तो राधा बन जाती है, अगर गृहस्थी संभालनी हो तो जानकी बन जाती है। जब आती है बात सम्मान की तो काली बन जाती है। मत टकराना नारी के साथ, क्योंकि नारी वो शक्ति है जो भगवान से भी लड़ जाती है, जो भगवान से भी लड़ जाती है। नमस्कार, मैं हूं सिमरन कौर संधू और आप देख रहे हैं दैनिक एजेंडा की पेशकश यज्ञ सैनी, जिसमें हम आपसे बात करते हैं उन महिलाओं की जो न सिर्फ अपनी जिंदगी में बदलाव लाती हैं, बल्कि समाज के बदलाव में भी अहम भूमिका निभाती हैं। डॉक्टर, जिन्हें भगवान का दूसरा दर्जा दिया जाता है, जो कई जिंदगियों को बचाते हैं, कई लोगों को मौत के मुंह से निकालकर डॉक्टर नई जिंदगी लौटाते हैं। हम सबके लिए हमारा स्वास्थ्य काफी जरूरी है और अपने स्वास्थ्य और जीवन से प्यार करना हमें एक डॉक्टर सिखाता है। दुनिया में आप देख लीजिए कितने ही प्रोफेशन हैं, इंजीनियर, टीचर वगैरह वगैरह। इस सब की जरूरत हो या ना हो, पर एक डॉक्टर की जरूरत सबसे ज्यादा होती है। और आज यज्ञ सैनी की इस कड़ी में मैं आपको हमारे देश की पहली महिला डॉक्टर के बारे में बताने जा रही हूँ। आप में से काफी कम लोगों ने इनके बारे में सुना होगा। इनका नाम था डॉक्टर आनंदीबाई गोपालराव जोशी। आनंदीबाई जोशी के जीवन की कहानी काफी दिलचस्प और रोमांचक है। उनके ऊपर काफी सीरीज, डॉक्यूमेंट्री और फिल्में बनी और काफी किताबें भी लिखी गईं। 18वीं सदी में हमारे देश की पहली महिला डॉक्टर बनकर उन्होंने इतिहास रच दिया। उन्होंने काफी कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। विदेश में डॉक्टरी की पढ़ाई कर पहली महिला डॉक्टर बनी। आनंदीबाई गोपालराव जोशी का जन्म 31 मार्च 1865 को महाराष्ट्र के कल्याण गांव में हुआ था। बचपन में उन्हें यमुना नाम से बुलाया जाता था। वो एक मराठी ब्राह्मण परिवार से थी। उनके पिता जमींदार थे। उनके दौर में लड़कियों को पढ़ाया लिखाया नहीं जाता था और बाल विवाह जैसी प्रथाएं आम थी। आनंदीबाई की शादी भी 9 साल की उम्र में एक विधुर से कर दी गई थी। उनके पति का नाम गोपालराव जोशी था। उस समय के रीति रिवाजों के हिसाब से उनके पति ने उनका नाम यमुना से बदलकर आनंदी रखा था। उनकी शादी भी काफी छोटी उम्र में कर दी गई थी और उनके पति की उम्र उनसे 20 साल ज्यादा थी। यानी जब आनंदी 9 साल की थी तब उनके पति 29 साल के थे। उनके पति पेशे से कल्याण में पोस्टल क्लर्क थे। कहते हैं ना कि एक सफल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, लेकिन आनंदीबाई के जीवन में इसका बिल्कुल उल्टा था। भारत की पहली महिला डॉक्टर बनने के पीछे आनंदीबाई के पति का काफी महत्वपूर्ण योगदान था। आनंदीबाई के पति गोपालराव जोशी काफी प्रोग्रेसिव थिंकिंग वाले इंसान थे और वह उस समय समाज के विरुद्ध महिलाओं की शिक्षा के पक्ष में रहते थे। उन्होंने ही आनंदीबाई को पढ़ने के लिए प्रेरित किया था। आपको जानकर हैरानी होगी, उस समय जहां आदमी अपनी औरतों की खाना न बनाने पर पिटाई लगा दिया करते थे, वहां गोपालराव जोशी आनंदीबाई को पढ़ाई न करने पर पीटते थे, क्योंकि वह उन्हें पढ़ा लिखा कर जिंदगी में काबिल बनाना चाहते थे। 14 साल की उम्र में आनंदीबाई ने एक बच्चे को जन्म दिया, लेकिन बदकिस्मती से वह बच्चा केवल 10 दिन ही जी पाया, क्योंकि उस समय स्वास्थ्य का ख्याल रखने के लिए कोई भी मेडिकल सुविधा नहीं थी। बच्चे की मौत के बाद आनंदी काफी परेशान हो गई थी। उन्होंने ठान लिया था कि कोई तो मेडिकल सुविधा होनी चाहिए ताकि किसी को भी ऐसे बेमौत न मरना पड़े। उनके पति उन्हें पढ़ने के लिए काफी प्रेशराइज करते थे। उस समय गोपालराव का तबादला कोलकाता हो गया था और वहां आनंदी की पढ़ाई शुरू हुई। उनके पति ने उनका एडमिशन कोलकाता के मिशनरी स्कूल में करवाया। वहां आनंदीबाई ने संस्कृत और अंग्रेजी भाषा सीखी। उसके बाद सन 1880 में उन्होंने रॉयल विल्डर को लेटर लिखे, जो कि उस समय एक प्रसिद्ध अमेरिकी मिशनरी थी। फिर उस लेटर को स्वीकार कर लिया गया और आनंदी को अमेरिका में पढ़ने के लिए प्रस्ताव दिया गया, लेकिन उस समय परिस्थितियों और आर्थिक रूप से सक्षम न होने के कारण वह अमेरिका पढ़ाई करने नहीं जा पाई। सन 1883 में गोपालराव का फिर तबादला हुआ। इस बार वो श्रीरामपुर गए। वहां जाकर उन्होंने कुछ पैसों का प्रबंध किया। उनके पास जो भी गहने थे
वो सब उन्होंने बेच दिए और जून 1883 में आनंदीबाई कोलकाता से अमेरिका चली गई। आनंदीबाई के अमेरिका जाकर पढ़ने में थोडोसिया कारपेंटर का काफी महत्वपूर्ण योगदान था। उन्हें जब आनंदी के बारे में पता चला कि वो अमेरिका में पढ़ाई करना चाहती हैं और डॉक्टर बनना चाहती हैं, तो उन्होंने आनंदी को अमेरिका पहुंचने में मदद की थी। अमेरिका आने के बाद आनंदी ने विमेंस मेडिकल कॉलेज ऑफ पेंसिल्वानिया को लेटर लिखा, जिसमें उस कॉलेज के मेडिकल प्रोग्राम में दाखिले लेने की बात की गई। उसके बाद उस कॉलेज में उन्हें दाखिला मिल गया और उन्होंने 19 साल की उम्र में अपनी मेडिकल ट्रेनिंग की शुरुआत की। अमेरिका के ठंडे मौसम और अलग खाने की वजह से आनंदी की तबीयत खराब रहने लगी थी। उन्हें टीबी हो गया। हालांकि मार्च 1886 में उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन एमडी में पूरी की। पढ़ाई पूरी होने के बाद वह 1886 में वापस भारत आ गई थी। भारत लौटने पर उनका भव्य स्वागत किया गया। कोल्हापुर के अल्बर्ट एडवर्ड हॉस्पिटल में महिलाओं के लिए एक स्पेशल वार्ड बनाया गया और उस वार्ड का आनंदीबाई को फिजिशियन इंचार्ज बनाया गया। उन्होंने लोगों का इलाज किया। लोग भी उनसे इलाज कराते थे, लेकिन वह टीबी से बुरी तरह ग्रस्त होती जा रही थी। समय के साथ साथ उनकी हालत बिगड़ती गई और वह काफी कमजोर होती गई। उनके इलाज के लिए अमेरिका से दवाइयां आईं, पर उन दवाइयों का आनंदीबाई पर कोई असर नहीं हुआ और आखिरकार 26 फरवरी 1887 को उनकी मृत्यु हो गई और वह हमेशा के लिए इस जग को अलविदा कह गई। अपने डॉक्टर के प्रोफेशनल करियर में उन्होंने काफी लोगों का इलाज किया और काफी लोगों की सहायता की। उन्हें उनके अच्छे कामों के लिए हमेशा याद रखा जाएगा। उनके जीवन पर कैरोलिन मिल्स ने साल 1888 में बायोग्राफी भी लिखी। इस बायोग्राफी को दूरदर्शन चैनल पर आनंदी गोपाल नाम से हिंदी टीवी सीरियल का प्रसारण किया गया, जिसका निर्देशन कमलाकर सारंग ने किया था। आनंदीबाई की कहानी उन सभी महिलाओं के लिए काफी प्रेरणादायक है जो कि अपने जीवन में काफी मुसीबतों का सामना करती हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को आनंदीबाई की कहानी से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। यज्ञसैनी में हम महिला सशक्तिकरण से जुड़ी कहानियां आपके लिए लाते रहेंगे। जुड़े रहिए हमारे चैनल दैनिक एजेंडा के साथ।